नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड करते हैं हम। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है सिमरत एंड बीर आर पार्टनर इन अ फर्म। दो पार्टनर है ये, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, 3:2 का रेशियो है। ऑन 31st March आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 4,80,000 एंड 6 लाख। देखिए ये जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि ईयर के एंडिंग में दी है। 31 मार्च को, 31 मार्च को कैपिटल है, मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल है। ऑन 1 मई सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल। सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाया है 1,20,000 एंड बीर ने विड्रॉ किए हैं 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रॉम हिज कैपिटल। ओके, ऑन 1 अक्टूबर 2019 जो भी ईयर है, सिमरत विड्रॉ 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल एंड बीर इंट्रोड्यूस्ड 3 लाख रुपीज। बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख रुपीज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% per annum. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum had been omitted. ओहो हो, भूल ही गया वो तो, इंटरेस्ट लगाना ही भूल गया। ओहो, मिस्टेक हुई है, चल सुधारेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, जो भी ईयर दिया है उसने, अमाउंटेड टू ₹2,40,000 एंड पार्टनर्स ड्राइंग्स had been सिमरत 1,20,000 एंड बीर 60,000। देखिए ये जो ड्राइंग्स दिए हैं, इन ड्राइंग्स में उसने नहीं बताया है कि ये ड्राइंग कैपिटल में से है, आउट ऑफ कैपिटल में से है या प्रॉफिट में से है। तो ये जो लास्ट में ड्राइंग दिए हैं इनको हम मानेंगे कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट में से ड्राइंग है। कुछ नहीं लिखा है मीन्स क्या मानेंगे हम, आउट ऑफ प्रॉफिट में से ड्राइंग है। तो ये जो ड्राइंग है वो आउट ऑफ प्रॉफिट में से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इनकी कैपिटल निकालनी पड़ी। अच्छा, क्वेश्चन उसने 2 टाइम्स सॉल्व करने को बोला है, शायद एक लाइन हमने नहीं पढ़ा हुआ है। कंप्लीट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल आर, फर्स्ट पॉइंट फिक्स्ड और सेकंड पॉइंट उसने क्या दिया है, फ्लक्चुएट। तो अभी हम बात करेंगे पहले फिक्स्ड की। यदि उसकी कैपिटल कैसी रहती है, फिक्स्ड रहती है। यदि उसकी कैपिटल कैसी रहती है, फिक्स्ड रहती है, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि हम कैपिटल में चेंजेस कौन कौन से कर पाते हैं। यदि नई कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस की है तो वो हम लिख पाते हैं, और यदि आउट ऑफ कैपिटल में से ड्राइंग किया है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ कैपिटल में से यदि ड्राइंग किया है तो वो हम लिख पाते हैं यदि फिक्स्ड से बना रहे हैं तो। जो आउट ऑफ प्रॉफिट में से ड्राइंग होता है ना, जो आउट ऑफ प्रॉफिट में से ड्राइंग होता है, फिर उसे फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में नहीं लिखा जाता है, बराबर। तो हमें ध्यान रखना है। अच्छा, प्रॉफिट भी नहीं लिखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल में केवल 2 ही चेंजेस होते हैं। पहला, यदि कैपिटल में से ड्राइंग हो रहा है तो वो लिख सकते हैं आप। सेकेंड, यदि फर्दर कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की है तो वो लिखते हैं आप, और कुछ भी नहीं लिखा जाता है। ना आउट ऑफ प्रॉफिट में से ड्राइंग लिखते हैं और ना ही प्रॉफिट लिखते हैं, बराबर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चल आइए बनाते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पर्टिकुलर का एक कॉलम दिया, सिमरत पार्टनर है और बीर पार्टनर है, तो ये 2 कॉलम हमने लिख दिए। इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल उसने गिवन की है 4,80,000 और 6 लाख रुपीज। 4,80,000 और 6 लाख रुपीज ये लिख दिया हमने। 4,80,000 एंड बीर की जो कैपिटल है वो है 6 लाख रुपीज। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, उसने थोड़ा सा मिसमैच लिख कर दिया है, ध्यान दीजिएगा।
पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, उसने लिखा हुआ है कि 1 मई सिमरत इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 1,20,000। तो बात किसकी चल रही है? सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाई। किसने लगाई? सिमरत ने। तो सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाई तो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है? 1,20,000। यहां नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़कर कॉलम को बिल्कुल प्रॉपरली पढ़कर, कॉलम को बिल्कुल प्रॉपरली पढ़कर फिर उसमें वैल्यू लिखे हम, ठीक है। तो सिमरत ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो 1,20,000 है। एंड वीर विड्रॉ, वीर ने विड्रॉ किया है और आगे लिखा है फ्रॉम हिज कैपिटल। तो वीर ने विड्रॉ किया है तो वीर के लिए ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग फिर हम यहां लिखेंगे। कितना ड्राइंग किया उसने? तो उसने ड्राइंग किया है 60,000। एक का एडिशनल कैपिटल और एक का क्या है? ड्राइंग है। एक का एडिशनल कैपिटल और एक का क्या है? ड्राइंग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो उसने कुछ चेंजेस 1 अक्टूबर को भी बताए हैं। 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रॉ किया है 2,40,000। 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रॉ किया है और लिखा है क्लियर कि कैपिटल में से विड्रॉ किया है। सिमरत का विड्रॉ है 2,40,000 और वीर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है। देखिए उसमें क्वेश्चन में दिया उसने एंड इंट्रोड्यूस 3 लाख रुपीज। वीर ने इंट्रोड्यूस किया है 3 लाख रुपीज। तो जब उसने इंट्रोड्यूस किया है तो ये कैपिटल हमारी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, तो यहां लिखेंगे, ठीक है। पहले उसने 1 मई को ये बताया और ये बताया, फिर उसने 1 अक्टूबर को ये इसका बताया और ये इसका बताया। तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। क्लियर है? चलिए क्या करना है हमें? ड्राइंग्स को ऐड करना है। अपोजिट इफेक्ट देते हैं हम यहाँ पर। ड्राइंग्स को क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो ये ऐड हो जाएगा और ये जो हमारी फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस है ये क्या हो जाएंगे? हमारी लेस हो जाएगी। तो चलिए ऐड लेस कर लेते हैं हम। पहले ऐड कर लें इसे। तो ऐड करेंगे 5 और 2 7 लाख, 7,20,000 आ रहा है ये नोट डाउन किया मैंने। 7,20,000 120 इसमें से लेस करेंगे तो ये 6 लाख आ जाएगा आपका। ये 6 लाख ओपनिंग कैपिटल आ गई। 6 लाख में 60,000 ऐड करेंगे, 6,60,000 हो जाएगा। 3 लाख का लेस करेंगे आप तो ये 3,60,000 बचेगा। ओके, तो ये हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? तो हमने थोड़ा सा केयरफुली पढ़ा। ड्राइंग की जगह ड्राइंग को लिखा और एडिशनल कैपिटल की जगह हमने एडिशनल कैपिटल लिखा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इंडिविजुअल, इनकी डेट अलग अलग हैं तो हम एक काम करते हैं, इनके इंडिविजुअल कैपिटल के बैलेंसेस निकाल लेते हैं। सिमरत का हम अलग निकालेंगे और वीर का हम अलग निकालेंगे क्योंकि अलग अलग डेट वाला मैटर है। तो आइए उसके लिए हम एक काम करते हैं। अब हम ओपनिंग कैपिटल से बात करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है आपकी? सिमरत की बात कर रहे हैं पहले बात हम किसकी कर रहे हैं? सिमरत की बात कर रहे हैं। तो डेटा किसका उठाएंगे? केवल सिमरत का। तो ओपनिंग कैपिटल ली हमने। ओपनिंग कैपिटल इसकी कितनी है? 6 लाख। अच्छा, ये जो ओपनिंग कैपिटल होगी ये कौन सी डेट को होगी? ओपनिंग कैपिटल कौन सी डेट को होगी? ऑब्वियसली 1 अप्रैल को होगी। हमने एक डेट का कॉलम बना लिया क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है। तो 1 अप्रैल को होगी। ओपनिंग कैपिटल कब होती है? हमेशा ईयर के स्टार्टिंग में। ओपनिंग कैपिटल कब होती है? हमेशा ईयर के स्टार्टिंग में। तो ईयर स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी है? 6 लाख रुपीज। कैपिटल कितनी है? 6 लाख रुपीज। फिर इसने क्या किया है? 1 मई को कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। 1 मई को इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड किया है। कितनी कैपिटल इसने इंट्रोड्यूस की है? 1,20,000। 1,20,000 1 मई को इसने इंट्रोड्यूस किया है। देखिए रीड कर लीजिए आप, मैं वेट कर रहा हूं जब तक। सिमरत ने 1 मई को इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर हो गया रीड? तो 1 मई को उसने इंट्रोड्यूस किया है। तो जैसे उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसका कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा या नहीं होगा?
ऑब्वियसली होगा, 6 लाख था, 1,20,000 और लगा दिया तो ये कितना हो गया 7,20,000। तो 1 मई को हमारा कैपिटल का न्यू बैलेंस आ गया। न्यू कैपिटल बैलेंस कितना आ गया आपका 7,20,000। फिर इसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया कैपिटल में से कुछ अमाउंट। तो इसने जो विड्रॉ किया है वो 2,40,000 विड्रॉ किया है। देखिए आप रीड कर लीजिए, 2,40,000 उसने 1 अक्टूबर को क्या किया है, विड्रॉ किया है। तो अब उसने जैसे विड्रॉ किया तो उसका कैपिटल का बैलेंस फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। विड्रॉ किया है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, इसका नया कैपिटल का बैलेंस निकाल लीजिए कितना आ रहा है। 12 में से 4 गया तो 8 आया, 4 2 मतलब 4,80,000। तो ये हमने कैपिटल के बैलेंसेस निकाल लिए। क्यों निकाले, क्या जरूरत थी निकालने की? जरूरत ये थी कि जब आप 6% इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल पर, जब आप कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो इंटरेस्ट कैपिटल के बैलेंस पे निकालने हैं हमें, और उसके लिए हमें मंथ की काउंटिंग करनी है। और मंथ की काउंटिंग करने के लिए हमारे पास मंथ होना चाहिए, इसीलिए हमने मंथ वाइज, डेट वाइज इसका कैलकुलेशन किया है। तो चलिए आइए अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर सिमरत, अभी बात सिमरत की कर रहे हैं हम, है ना, बीर की अभी हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो सिमरत के जो बैलेंसेस हैं वो कितने बैलेंसेस हैं? एक तो देखिए जो बैलेंसेस है वो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है एक, दूसरा न्यू कैपिटल बैलेंस ये रहा, और तीसरा न्यू कैपिटल बैलेंस ये रहा। ठीक है, तो यहां से फिर अपने को 3 बैलेंसेस नजर आ रहे हैं। कितने बैलेंस नजर आ रहे हैं आपको? 3 बैलेंसेस नजर आ रहे हैं। कितने बैलेंस नजर आ रहे हैं आपको? 3 बैलेंसेस नजर आ रहे हैं। तो 3 जितने भी बैलेंसेस हैं उन पर इंटरेस्ट अलग अलग निकलेगा। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले बैलेंस मुझे नजर आ रहा है कितना, 6 लाख। तो मैंने 6 लाख को उठाया, ये ले आया, 6% देना है, ये लिख दिया मैंने। अब मंथ की काउंटिंग करना है, मेन टास्क अपना मंथ का है। तो मंथ ध्यान दीजिएगा, ये 1 अप्रैल है तो अगले बैलेंस की डेट तक के मंथ काउंट करना है, अगले बैलेंस की डेट तक के मंथ काउंट करना है, अगले बैलेंस के डेट तक के मंथ काउंट करना है। तो अगले बैलेंस की डेट क्या है? 1 मई है। अगले बैलेंस की डेट क्या है? 1 मई है। तो 1 मई तक, अप्रैल से मई, एक ही तो 1 मंथ हो रहा है। तो यहाँ जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितने मंथ के लिए निकलेगा? 1 मंथ के लिए निकलेगा। कितने मंथ हो रहे हैं? 1 मंथ हो रहा है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे हम। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखें हम। नया बैलेंस हमारा कितना है? 7,20,000। ये हमारा सेकंड बैलेंस है, ये हमारा फर्स्ट बैलेंस था। अब हम सेकंड बैलेंस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये सेकंड बैलेंस रखा हमने, 6% उसने दिया है। अब मंथ काउंट करना है, तो इस डेट से अगली डेट तक, इस डेट से अगली डेट तक, इस डेट से नेक्स्ट डेट तक। तो 1 मई से 1 अक्टूबर, काउंट करो जल्दी से फटाफट। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ हो रहे हैं। कितने मंथ हो रहे हैं? 5। तो ये लिखा हमने 5 मंथ, 5/12, 5/12। ओके, फिर अगला बैलेंस क्या है आपका? 1 अक्टूबर को 4,80,000। न्यू कैपिटल बैलेंस आपका कितना है? 4,80,000। कितने परसेंट इंटरेस्ट निकालना है आपको? 6%। अब मंथ काउंट करना है आपको, तो चलिए मंथ काउंट करते हैं हम कि यहाँ मंथ कितने आएंगे। ठीक है, तो मंथ काउंट करने के लिए इस डेट से नेक्स्ट वाली डेट तक, तो नेक्स्ट डेट हमारी क्या होगी? ईयर की क्लोजिंग डेट। नेक्स्ट डेट हमारी क्या होगी? ईयर की क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट क्या होती है हमारी? मार्च। क्वेश्चन में भी मार्च ही है। तो 1 अक्टूबर से कहां तक काउंट करेंगे आप? मार्च तक। तो काउंट करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 मंथ होते हैं। तो यहां लिख देंगे हम 6। ठीक है, मंथ जब भी लिखें तो थोड़ा केयरफुली लिखें, मिस्टेक हो सकती है इसमें। और लास्ट में एक बार कैलकुलेट कर लें कि यहाँ 1 मंथ आया, यहाँ 5 मंथ आए, तो कितने हो गए? 6।
देन यहाँ फिर 6 मंथ आए, तो 6 और 6 कितने हो गए आपके 12 मंथ। मीन्स 1 ईयर में 12 मंथ से कम और ज़्यादा नहीं होते हैं। तो एक बार टोटल लगा के देख लीजिए तो पता चल जाता है, यही कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हमने। तो एक बार टोटल जरूर लगा लें। कैसे? 1 मंथ ये, 5 मंथ ये, 6 मंथ हो गए और 6 मंथ ये, टोटल 12 मंथ होने चाहिए। तो हो रहे हमारे 12 मंथ। यस, नेक्स्ट। अब इसको कैलकुलेट कर लें हम। 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैलकुलेट हो रही हैं, कैंसिल हो गई। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 3000, 3000, तो ये पहला इंटरेस्ट आ गया हमारा। इसको कैंसिल करेंगे हम, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपने क्या कर दी, कैंसिल कर दी। 6 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल करा, 2 से इसको कैंसिल करते हैं 36, 3600 इंटू कितना करेंगे 5, 18000 आ रहा है बराबर। फिर इसकी 2 जीरो से 2 जीरो आपने क्या कर दी, कैंसिल कर दी। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको कैंसिल कर दी, 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14400। तीनों की टोटल लगाएंगे, 18 और 3 21, 21 और 14, ये हो गया आपका 35,400 रुपीज़। तो सिमरत का जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 35,400 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हमें बीर की भी कैलकुलेशन करनी है। तो आइए बीर के लिए पहले डेट वाइज बैलेंस निकाल लेते हैं हम, ताकि इंटरेस्ट में मंथ काउंट करना इजी हो जाए। इंटरेस्ट में मंथ काउंट करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बीर के लिए बात कर रहे हैं हम, तो बीर की ओपनिंग कैपिटल मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो बीर की जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है, 3,60,000। 3,60,000 ये बैलेंस है हमारा। ये बैलेंस कब होगा आपका, 1 अप्रैल को। ठीक है, इसने पहले ड्राइंग किया है 1 मई को। इसने क्या किया है, ड्राइंग किया है। इसने 1 मई को क्या किया है, ड्राइंग किया है। तो इसका ड्राइंग देखिए कितना है, इसका ड्राइंग है 60,000। तो 60,000 इसका ड्राइंग है। इसने कैपिटल में से 60,000 विड्रॉ कर ली। विड्रॉ कर लिए तो इसका बैलेंस आ जाएगा अब न्यू वाला। तो न्यू बैलेंस कितना आ रहा है आपका, 3 लाख रुपीज़। ये 3 लाख रुपीज़। तो ये बैलेंस कब आ गया आपका, 1 मई को। ये बैलेंस कब आ गया आपका, 1 मई को। नेक्स्ट, फिर इसने कुछ इंट्रोड्यूस भी की है कैपिटल, देख पा रहे हैं हम। इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 3 लाख रुपीज़ की। तो 3 लाख रुपीज़ इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, प्लस हो जाएगी, बैलेंस नया आ जाएगा 6 लाख रुपीज़। अब इसने जो इंट्रोड्यूस किया था वो 1 अक्टूबर को किया है। इसने जो इंट्रोड्यूस किया है वो क्या किया है, 1 अक्टूबर को। तो इसका बैलेंस कब आ जाएगा, 1 अक्टूबर को। फिर हमारे पास बैलेंस नए नए कितने हैं, एक तो ये ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, फिर ये न्यू कैपिटल बैलेंस है हमारे पास, फिर एक ये न्यू कैपिटल बैलेंस है हमारे पास। ये 3 कैपिटल बैलेंस हो गए। तो अब इन बैलेंसेस पर हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। आइए सबसे पहले निकालेंगे 3,60,000 पर 6% और 1 मंथ का। अब ये 1 मंथ कैसे आया आप बोलेंगे, तो मैं फिर आपको डेट काउंट करवा दूंगा, इस डेट से इस डेट तक, एक बैलेंस से नेक्स्ट बैलेंस तक। तो फर्स्ट बैलेंस से नेक्स्ट बैलेंस तक 1 मंथ हो रहा है। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट हम निकाल देंगे। तो 1 मंथ लिख दिया हमने यहाँ पर 1/12 बराबर। आगे काउंटिंग करते हैं हम, तो आगे देखते हैं क्या होता है। अगला बैलेंस कितना हमारा, 3 लाख। तो यहाँ 3 लाख लिख दिया हमने। 6% बोला है, ये 6% लिख दिया। अब मंथ काउंट करना है हमें, तो मंथ काउंट करते हैं 1 मई से 1 अक्टूबर। काउंट करो जल्दी से फटाफट। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ हो रहे हैं। तो यहाँ 5 मंथ आ जाएंगे। ये 5 मंथ लिख दिया आपने। ठीक है, फिर 1 अक्टूबर से अगला बैलेंस कौन सा लेंगे हम, 6 लाख। अगला बैलेंस कौन सा लेंगे हम, 6 लाख। तो ये 6 लाख लिया, 6% है। मंथ काउंट करना है, तो मंथ कब, कौन सी डेट तक, बैलेंस की डेट से अगली डेट तक। तो अगली नेक्स्ट डेट क्या होगी आपकी, 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ हो रहे हैं आपके, 6 मंथ हो रहे हैं। तो यहाँ 6 मंथ आ जाएंगे आपके। ओके, 1 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ 12 मंथ। चेक भी कर लिया हमने, 12 मंथ हो रहे हैं। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। इस 0 से ये 2 0 आपने क्या कर दी, कैंसल।
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 1800 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 0 से ये 2 0 कैंसिल हो रहे हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 15, 15 इंटू 5 करेंगे 7500 प्लस ये 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल कर दीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18,000। तीनों इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो ये आ रहा है आपका 27,300 रुपीज़। तो ये इंटरेस्ट किसके लिए आ गया, आपका बीर के लिए आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम। यस, अब हम सेकेंड कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ था लास्ट में, देखिए रीड करिए आप। लास्ट में उसने लिखा है कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग। तो अब हम बी वाली कंडीशन देख रहे हैं, फ्लैक्चुएटिंग। हमने ऊपर सबसे पहले हेडिंग लिखा व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएट, बदलती हुई कैपिटल। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है क्लोजिंग कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में उसने दी है 4,80,000 एंड 6 लाख, 4,80,000 एंड 6 लाख। फिर हम इसमें क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे, इसमें ड्राइंग को ऐड करेंगे। अब ड्राइंग हमारे पास इसमें दोनों आएंगे, यदि कैपिटल में से निकाला है तो वो भी आएगा और प्रॉफिट में से निकाला है तो वो भी आएगा। इसमें इफेक्ट दोनों के पड़ते हैं। यदि आउट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं तो वो भी आएगा और यदि आउट ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो वो भी लिखेंगे। तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल सिमरत का है 2,40,000 और बीर का है 60,000। डेट दोनों की अलग अलग हैं, थोड़ा सा रीड कर लीजिए। सिमरत का ड्राइंग है 2,40,000 और बीर का ड्राइंग है आपका 60,000। ये पहले है, देन फिर ये बाद में दिया हुआ है। मिल गया सभी को? चलिए, फिर उसने ड्राइंग सबसे लास्ट में दिया हुआ है। आउट ऑफ प्रॉफिट उसने ड्राइंग किया 1,20,000 और 60,000। तो ड्राइंग को हमें ऐड करना था, तो ये दोनों वैल्यू मैंने इस 4,80,000 में ऐड की, तो 8,40,000 आ गया। देन 60 और 60 1,20,000 इसमें ऐड किया, तो ये 7,20,000 आ गया। ओके, अब हमें जो इन्होंने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो लिखना है। तो सिमरत ने जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो 1,20,000 है और बीर ने जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की है वो है 3 लाख रुपीज। ठीक है, फिर प्रॉफिट भी लेस होगा, तो प्रॉफिट उसने कंबाइंड दिया 2,40,000, ऊपर रेशियो बोला उसने 3:2, तो हमने 2,40,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 1,44,000 और 96,000 प्रॉफिट शेयरिंग आया। इसी क्या करेंगे, हम दोनों को इसमें से, इन दोनों को इसमें से लेस करेंगे, तो 8,40,000 में से 1,20,000 और 1,44,000 लेस करेंगे, तो यह आ गया 5,76,000। इसी तरह से 3 लाख, इसमें 7,20,000 में से 3 लाख लेस करेंगे, 96,000 लेस करेंगे, 7,20,000 में से 3 लाख लेस करो, फिर 96,000 लेस करो, देखो 3,24,000 आ रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज आई हैं ये आपकी कहलाएंगी ओपनिंग कैपिटल। क्या कहलाएंगे ये? ओपनिंग कैपिटल। ओके, अब ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हमें इनके कैपिटल बैलेंसेस क्या करना होंगे, निकालना होंगे। हमें इनके कैपिटल बैलेंसेस क्या करना होंगे, निकालने होंगे। जब भी हम कैपिटल बैलेंसेस निकालें तो केवल आउट ऑफ कैपिटल से जो ड्राइंग बोल दें हम या फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुए हैं, बस उन्हीं को हमें लिखना है, बाकी को हमें नहीं लिखना है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए बैलेंसेस निकाल रहे हैं तो आउट ऑफ प्रॉफिट वाले ड्राइंग का कोई इंपैक्ट नहीं देते हैं हम,
और प्रॉफिट का कोई इम्पैक्ट इस पे नहीं देते हैं। मैं बैलेंसेस की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल निकालते समय तो देना है, बट जब मैं कैपिटल बैलेंसेस की कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो उस समय आउट ऑफ प्रॉफिट में से जो ड्राइंग किया है उसको इफेक्ट नहीं देना है और प्रॉफिट का भी कोई इफेक्ट नहीं देना। क्यों नहीं देना? अरे ये दोनों ही मान लिए जाते हैं कि 31 मार्च को ही किए गए। प्रॉफिट तो ऑलरेडी 31 मार्च को ही होगा, बट ड्राइंग को भी अज्यूम कर लिया जाता है कि 31 मार्च को ही है, इसलिए बीच में बिटवीन द ईयर इनका कोई इफेक्ट कैपिटल पर नहीं पड़ता है, इसलिए इनको कैपिटल बैलेंस निकालते समय कोई इंपैक्ट इनका नहीं दिया जाता है। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल हमने यहां से नोट कर दिया। अभी हम सिमरत के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल है 5,76,000। इसने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, मैंने प्लस कर दी, यह आ गया 1 मई को किया था इसने, तो 6,96,000 आ गया हमारा बैलेंस। फिर न्यू बैलेंस आ गया हमारा 1 मई को, 1 मई को इसने ड्राइंग किया है, 1 अक्टूबर को ड्राइंग किया, तो फिर इसकी कैपिटल क्या हो गई होगी? रिड्यूस। तो मैंने लेस कर दिया, 4,56,000 जो कैपिटल आई है वो 1 अक्टूबर को नया बैलेंस आ गया। हमारे पास कितने बैलेंस हो गए? 3। ये ओपनिंग बैलेंस है, फिर 1 मई को बैलेंस है और फिर 1 अक्टूबर को बैलेंस है, तो मुझे 3 टाइम्स इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले 5,76,000 पर मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो 5,76,000 नोट किया मैंने। इसका कितना परसेंट निकालना आपको? 6% निकालना है। मंथ वैसे के वैसे काउंट करूंगा मैं, फर्स्ट डेट से नेक्स्ट डेट, तो फर्स्ट डेट से नेक्स्ट वाली डेट, फर्स्ट डेट से नेक्स्ट वाली डेट कितने मंथ हो रहे हैं? 1 मंथ हो रहा है, तो यहां पर लिख देंगे आप 1/12। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम, अगला बैलेंस कितना है हमारा? 6,96,000। नया बैलेंस कितना है आपका? 6,96,000। 6% इंटरेस्ट देना है, मंथ काउंट करना है, फिर काउंट करो, इस 1 मई से लेकर 1 अक्टूबर तक, 1 मई से 1 अक्टूबर तक मंथ काउंट करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 5। ये 5 मंथ लिख दिए। नेक्स्ट अगला बैलेंस कौन सा हमारा? तो अगला जो न्यू कैपिटल बैलेंस है वो न्यू कैपिटल बैलेंस हमारा ये वाला है। तो न्यू कैपिटल बैलेंस कितना आपका? 4,56,000। तो 4,56,000 लिखा, 6% इंटरेस्ट देना है, मंथ काउंट करेंगे तो अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ हो रहे हैं आपके? 6 मंथ। तो यहाँ 6 मंथ नोट डाउन कर देंगे। बस अब इनके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, इसको हम कैंसिल करेंगे। चलो फटाफट कैंसिल करो, मैं बोलते जाता हूँ। 5,76,000 इंटू 6 डिवाइडेड 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12, 2,880 पहला इंटरेस्ट आ गया। अगला कैलकुलेट करो, 6,96,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, इसको कैंसिल भी आप इजीली कर सकते हैं, देखिए मैं करके बताता हूँ। 0 से 0 को कैंसिल कर लिए हमने, 6 से 12 को कैंसिल कर लीजिए, 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 17,400। अगला देखिए आप, 0 से 0 क्या हो गए आपके? कैंसिल हो गए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 13,600 कितना आ जाएगा आपका? 80 आ जाएगा। तो आपने 13,600 क्या लिख दिया? 80 लिख दिया। ठीक है, अब तीनों इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम? ऐड कर लेंगे। तो 2,880, 17,400 और 13,680 को प्लस किया तो ये 33,900 कितना आ गया आपका? 60 आ गया। ये किसका इंटरेस्ट आ गया? सिमरत का। ऐसी कैसी हम किसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? बीर के लिए। तो चलिए बीर के लिए यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें कैपिटल बैलेंस निकालना है। कैपिटल बैलेंस निकालते समय वही याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि हमें जो आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग है, जो आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग है और जो प्रॉफिट है
वो हमें नहीं नोट करना है। मैंने लिख भी दिया, आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग एंड प्रॉफिट नॉट अफेक्टेड कैपिटल बैलेंसेस। ठीक है, तो चलिए इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 3,24,000। तो ओपनिंग कैपिटल लिख दी मैंने 3,24,000। इसने सबसे पहले ड्राइंग किया है, डेट वाइज यदि चलें तो पहले इसने 1 मई को ड्राइंग किया है। तो इसका ड्राइंग कितना है आपका 60,000। 60,000 लेस करेंगे तो 2,64,000 आएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 2,64,000 आ जाएगा, बराबर। इसके बाद आगे चले हम, तो इसने 1 अक्टूबर को फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ऐड करेंगे। तो ऐड कर दिया हमने। ऐड करने के बाद इसका नया कैपिटल बैलेंस जो है वो आ गया आपका 5,64,000। ओके, 2 ही चेंजेस थे, 3 बैलेंस आएंगे। ठीक है, पहला बैलेंस हमारा ये हो गया, दूसरा बैलेंस हमारा ये हो गया, और तीसरा बैलेंस हमारा ये 1 अक्टूबर को हो गया। ठीक है, अब हमें इसके इंटरेस्ट के लिए 3 स्टेप्स अरेंज करनी पड़ेगी। चलो चालू हो जाते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी। पहला बैलेंस 3,24,000 आएगा। ये 3,24,000 मैंने यहाँ नोट डाउन किया। कितने परसेंट है, 6% है। अब मंथ काउंट करना है, फिर बात वही रिपीट करूंगा मैं कि यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, 1 से नेक्स्ट डेट। तो 1 अप्रैल से 1 मई तक 1 मंथ आ रहा है, तो यहाँ आप कितना नोट कर देंगे, 1 मंथ, तो 1/12। सेकेंड बैलेंस कितना आपका 2,64,000, ये लिखा 2,64,000, 6% है। मंथ काउंट करना है, तो यहां से लेकर यहां तक के मंथ गिनिए। ये डेट का कॉलम ही हमने मंथ गिनने के लिए बनाया था, अदरवाइज डेट का हमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं। तो 1 मई से 1 अक्टूबर 5 मंथ होते हैं। 1 मई से 1 अक्टूबर 5 मंथ होते हैं, तो यहाँ 5 मंथ आ जाएंगे। नेक्स्ट अगला बैलेंस है 5,64,000, 6% हमें दिया हुआ है, मंथ काउंट करने हैं। तो इस डेट से 31 मार्च तक अब क्लोजिंग की डेट आ जाएगी। तो कितने मंथ हो रहे हैं आपके, 6 मंथ। तो यहां पर हम कितने मंथ नोट करेंगे, 6 मंथ नोट कर देंगे। ठीक है, अब तीनों को कैंसिल हमें करना है। तो 3,24,000, 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल कर दी। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 1620 आ गया प्लस। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 2 0 से आपने 2 0 कैंसिल कर दी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1320 आ जाएगा। 1320 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6,600 रुपीज़। ये कंप्लीट हुआ। थर्ड वाला निकालते हैं हम। तो क्या करना है आपको, 2 0 से 2 0 तो सिंपल सा कैंसिल कर देना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16,920। इन तीनों इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे तो 25,100 कितना आ जाएगा आपका 40 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ फ्लैक्चुएट में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालते समय प्रॉफिट और ड्राइंग्स सारे लिखना है, पर जब कैपिटल बैलेंस निकालेंगे तो ओनली जो आउट ऑफ कैपिटल है बस उन्हीं का इम्पैक्ट देने हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।